नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट पर। हम आज यहाँ पर भूमिहार ब्राह्मणों के बारे में जानेंगे। उनका इतिहास क्या है, कहाँ से वो आए, कौन होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे भूमिहार ब्राह्मणों का इतिहास। तो भूमिहार ब्राह्मणों के इतिहास पर बात करने से पहले हमें ब्राह्मण के इतिहास पर गौर करना होगा। इसके लिए सृष्टि की रचना पर विचार करना होगा। सिर्फ तभी हम भूमिहार ब्राह्मण के इतिहास को समग्रता से समझ सकेंगे। सृष्टि रचना की धार्मिक मान्यता के रहस्य को विज्ञान की कसौटी पर कसे बिना हम इसके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं ओरिजिन ऑफ ब्राह्मण। ब्राह्मणों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो यजुर्वेद 32वें अध्याय के पुरुष सूक्त श्लोक संख्या 22 की पुष्टि ऋग्वेद और अथर्ववेद के साथ श्रीमद् भगवत पुराण ने भी की है। इसका सटीक अर्थ समझने के लिए हमें पहले यजुर्वेद के श्लोक संख्या 20 का अर्थ समझना होगा। 10वें श्लोक में पूछा गया है कि उस विराट पुरुष का मुख कौन है, बाजू कौन है, जंगा कौन है और पैर कौन है। इसके उत्तर में श्लोक संख्या 22 आता है, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण ही उसका मुख है, क्षत्रिय बाजू है, वैश्य जंगा है और शूद्र पैर है। यह कहीं नहीं लिखा है कि प्रजापति ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाजुओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र पैदा हुए। ऐसा अर्थ मात्र भ्रांति है। इस पर कई शास्त्राएं करना नहीं चाहते, क्योंकि इसकी वास्तविकता मैं पहले ही बता चुका हूँ। हम तो उस दिन की कल्पना भर कर सकते हैं जब अणुओं के टकराव और विस्फोट से उत्पत्ति हिस्से बोसोन या सृष्टि की रचना का पूरा सिद्धांत 40-50 वर्षों में बदल गया। तब ब्राह्मण न तो मुख से पैदा हुआ माना जाएगा और न ही शूद्र पैरों से। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं भूमिहार शब्द का प्रचलन। ये भूमिहार शब्द कहाँ से आया, पहली बार कब यूज़ हुआ। हालांकि भूमिहार शब्द का पहला जिक्र व्रतकान्य कुंज वंशावली 1526 ईस्वी में आया, लेकिन सरकारी अभिलेखों में प्रथम प्रयोग 1865 की जनगणना रिपोर्ट में हुआ है। इससे पहले गैर सरकारी रूप में इतिहासकार बुकनानन ने 1807 में पूर्णिया जिले के सर्वे रिपोर्ट में किया, जिसमें लिखा है कि भूमिहार अर्थात अयाचक ब्राह्मण एक ऐसी स्वर्ण जाति है जो अपने शौर्य, पराक्रम एवं बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती है। इसका गण बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा में निवास करने वाले भूमिहार जाति अर्थात अयाचक ब्राह्मणों को त्यागी नाम की उपजाति से जाना व पहचाना जाता है। M.A. शेरिंग ने 1872 में अपनी पुस्तक हिंदू ट्राइब्स एंड कास्ट में कहा, भूमिहार जाति के लोग हथियार उठाने वाले ब्राह्मण हैं, जो कि सैनिक ब्राह्मण होते हैं। पंडित परमेश्वर शर्मा ने सैनिक ब्राह्मण नामक पुस्तक भी लिखी है। अंग्रेज विद्वान मी बीन्स ने लिखा है, भूमिहार एक अच्छी किस्म की बहादुर प्रजाति है जिसमें आर्य जाति की सभी विशिष्टताएं विद्यमान हैं। ये स्वभाव से निर्भीक व हावी होने वाले होते हैं। कर्मीय संवाद 1584 मदारपुर के अधिपति भूमिहार ब्राह्मण और बाबर से युद्ध हुआ और युद्धोपरांत भूमिहार मदारपुर से पलायन कर यूपी एवं बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गए। गौर, कन्याकुब्ज, सर्योपारी, मैथिली, सारस्वत, दुबे और तिवारी आदि नाम प्राय ब्राह्मणों में प्रचलित हुए। वैसे ही भूमिहार या भूइयार नाम भी सबसे प्रथम कन्याकुब्ज ब्राह्मणों के लिए एक अयाचक दल विशेष में प्रचलित हुआ। भूमिहार शब्द सबसे प्रथम व्रतकान्य कुंज कुल दर्पण 1526 के 117वें पृष्ठ पर मिलता है। इसमें लिखा है कि कन्याकुब्ज ब्राह्मण में के निम्नलिखित 5 प्रभेद हैं: प्रधान कन्याकुब्ज, स्नांड्य, सरवरिया, जिजोतिया और भूमिहार। सन 1926 के कन्याकुब्ज महासभा का जो 19वां वार्षिक अधिवेशन प्रयाग में जौनपुर के राजा श्री कृष्ण दत्ताजी दुबे की अध्यक्षता में हुआ था। स्वागताध्यक्ष जस्टिस गोरखनाथ मिश्र ने भूमिहार ब्राह्मणों को अपना अंग माना है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं, यद्यपि इनकी संज्ञा या जमींदार ब्राह्मण थी, लेकिन एक तो उसका इतना प्रचार ना था, दूसरा यह है कि जब वे पृथक पृथक दल बन गए तो उसके नाम भी पृथक पृथक होने चाहिए। परंतु जमींदार शब्द तो जो भी जाति भूमि वाली है वो उसे कह सकते हैं।
इसीलिए विचार हुआ कि जमींदार नाम ठीक नहीं है, क्योंकि पीछे से इस नाम वाले इन अयाचक ब्राह्मणों की पहचानने में गड़बड़ होने लगेगी। इसी कारण से इन लोगों ने अपने को भूमिहार या भूमियार कहना प्रारंभ कर दिया। हालांकि जमींदार और भूमिहार शब्द समानार्थक है कि यद्यपि जमींदार शब्द से ब्राह्मण से अन्य क्षत्रिय आदि जातियां भी समझी जाती हैं, परंतु भूमिहार शब्द से साधारण प्राय केवल अयाचक ब्राह्मण विशेष है, क्योंकि उसी समाज के लिए उसका संकेत किया गया है। आइन ए अकबरी उसके अनुवादकों और उसके आधार पर इतिहास लेखकों के भी मत से भूमिहार ब्राह्मण लोग ब्राह्मण सिद्ध होते हैं। कृषि करने वाले या जगीर प्राप्त करने वाले भूमिहारों के लिए जुन्नादार शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है जनेऊ पहनने वाले ब्राह्मण। भगवान परशुराम ने क्षत्रिय को पराजित किया और उनसे जीते हुए राज्य एवं भूमि ब्राह्मणों को दान कर दी। परशुराम से दान में प्राप्त राज्य भूमि के बाद उन ब्राह्मणों ने पूजा को अपनी वांशिक पारंपरिक प्रथा को त्याग कर जमींदार और खेती शुरू कर दी और बाद में वे युद्धों में भी शामिल हुए। इन्हीं ब्राह्मणों को भूमिहार ब्राह्मण कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं भूमिहार ब्राह्मणों को कैसे जाना जाता है, कैसे पहचाना जाता है। भूमिहार शब्द से पहचान है उन ब्राह्मणों की जिसका एक शक्तिशाली वर्ग और जो अयाचक ब्राह्मण में आता है। भूमिहार या बाभन अचानक ब्राह्मण एक जाति है जो अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती है। बिहार, पश्चिम उत्तर प्रदेश और झारखंड में रहने वाले भूमिहार जाति गैर ब्राह्मण ब्राह्मणों से जानी और पहचानी जाती है। यह भूमिहार ब्राह्मण प्राचीन काल से भगवान परशुराम को अपना मूल पुरुष भूमिहारों का पिता मानते हैं। इसी कारण भगवान परशुराम को भूमिहार ब्राह्मण वंश का पहला सदस्य माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार मगध के महान सम्राट पुष्यमित्र शुंग और कण्व वंश दोनों ही राजवंश भूमिहार ब्राह्मण के वंश से ही संबंधित थे। तो दोस्तों, अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और जानकारी के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हमें बताएं आपको कैसा लगा वीडियो। और अगर आप कोई और किसी धर्म के बारे में वीडियो जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करें, हम आपकी सारी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू गाइस।